जोहार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ लोकहित अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव हजारी प्रसाद साहू और हटिया विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आज इनसे बात करना चाहते हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन-किन मुद्दों पर लड़ना चाह रहे हैं और किन-का मुद्दा आपको रहेगा पब्लिक के बीच में। सर जोहार दादा। जोहार जोहार। आप लोकहित अधिकार पार्टी आप पे भरोसा किया और आप चुनाव के मूड में आ चुके हैं। क्या बोलना चाहिएगा जनता को आप? सबसे पहले तो हटिया की जनता को दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ और जोहार। हटिया सभा की जनता जो है, बहुत ही भोली-भाली और बहुत सीधी-सादी है और वैसी जनता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं हटिया की जो क्षेत्र है, उनकी जनता को बोलना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ा समस्या के रूप में मैं देख रहा हूँ, शिक्षा का अभाव। जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है चूँकि और यहाँ शिक्षा का अभाव के कारण यहाँ लोग मज़दूर हैं और बाहर पलायन कर रहे हैं। तो मेरी सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा पर। अगर शिक्षा अच्छा हो जाए तो यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं और बाहर चले जा रहे हैं और बाहर भी मज़दूरी कर रहे हैं और बंधुआ मज़दूर रह के जो वहाँ रह रहे हैं और उसकी ये जो स्थिति है, दयनीय हो जाती है और शरीर भी कमज़ोर हो जा रहा है और बर बीमार पड़ के बहुत से लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो दूर-दराज में गए हुए हैं, बीमार पड़ के आज इस दुनिया से भी स्वर्गवास हो चुके हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शिक्षा पर मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि अगर हटिया विधानसभा की जनता मुझे चुनती है, तो सबसे पहले मैं शिक्षा पर विशेष जोर दूँगा और पूरे झारखंड में शिक्षा का दीप जलाऊँगा। अ, उम, सर एक चीज़ हज़ारी जी, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो विधानसभा जो हटिया विधानसभा पड़ता है, हमको लगता है ग्रामीण 50% और 50% अगर देखा तो शहरी क्षेत्र पड़ता है। तो इसमें कि शिक्षा के जहाँ तक की बात है, तो राजधानी से सटा हुआ होने के बावजूद भी शिक्षा की कमी कहाँ चूक हुई सरकार के साथ, ये आप कैसा जनता को बता पाइए इस बात मुद्दा को लेकर? देखिए, सरकार में कोई विज़न नहीं है। अभी तक जितने भी सरकार आई झारखंड में, झारखंड की जेएमएम सरकार को भी देख लिया और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को भी देख लिया जनता। लेकिन उन लोग का एक ही सिद्धांत होता है, फूट डालो और राज करो। क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का जो समस्या, उसे आज तक किसी को कोई सरोकार भी नहीं है और ना कोई लेना-देना नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों एक चैनल में देख रहा था, यहाँ के माननीय सांसद जी और झारखंड के मुख्यमंत्री दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं कि झारखंड को लूटो और चोर-चोर मुशर्रफ भाई का कहरात को चरितार्थ कर रहे थे। तो उस मुझे फीलिंग हुआ कि ये लोग कहीं न कहीं आपस में मिले हुए हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ का वोट लेके अपना सुख संपत्ति, अपने बाल-बच्चे, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये क्लियर हो गया है। आप पे हजारी प्रसाद जी, आप पे बहुत लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ रहा आपने और क्या आपके साथ इस तरह का हुआ जो अब बीजेपी छोड़ करके लोकहित अधिकार पार्टी में आपने आ गया? जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी पहले और अब पहले जब 1980 में जब इसका निर्माण हुआ था भारतीय जनता जब जनसंघ के बाद से, उस समय सिम्पैथी वोट 1990 में जय श्री राम और अयोध्या का जो हम लोग का था, बहुत बड़ा मुद्दा था हम लोग का। बहुत ही उसमें सारे हिंदुस्तान में हम लोग का लहर चला और मैं भी 1990 का ही उपज हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होके चूँकि हर लोग का अपना धर्म, अपना संस्कृति में रहता है, इच्छा रहता है। तो 90 में जो था उसमें समय भारतीय जनता पार्टी का नीति और सिद्धांत से प्रभावित हुआ। चूँकि नया-नया पार्टी थी उस समय और इसकी सोच और बिल्कुल बहुत अच्छी थी। यहाँ का क्षेत्र का कहीं सरकार कभी बैठा नहीं था, देखा भी नहीं था। उसकी सोच अच्छा था, विचार अच्छा था, तो हम लोग भी शामिल हो गए और धीरे-धीरे करते हम लोग जनाधार बढ़ाएँ और धीरे-धीरे करते-करते जब झारखंड अलग हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें हम लोगों की भूमिका बहुत ही अहम रही, चूँकि हम लोग सींचे थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कोई जानता भी नहीं था। फर्स्ट बार हम लोग चुनाव जीते थे 250 वोट से। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बोहनी भी नहीं होता था। लेकिन सींचते-सींचते सोचे कि चलो अभी हम लोग नया है, नया खून, नया जोश, हम लोग को पार्टी में बोला कि आगे आने वाले समय में आप लोग भविष्य हैं, वैसा सभी पार्टी में बोला जाता है। जनरली राष्ट्रीय पार्टी में तो खास करके अभी आप नया-नया आए हैं और युवा हैं और आपको मान-सम्मान आगे बहुत
आगे बढ़ने का चांस है। तो मैं पार्टी से और उसके उस समय के सिद्धांत से बहुत काफ़ी प्रभावित रहा और कुछ लगा भी उसमें होता भी था। लेकिन जैसे झारखंड बना और धीरे-धीरे इसमें मोनोपोली चेंज होता गया। ये सिर्फ़ सत्ता सुख का लालसा इसमें पनपने लगा और बिना सत्ता का भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। और इसलिए कांग्रेस, जेएमएम चाहे जो भी पार्टी से कदावर नेता हो भारतीय जनता पार्टी में, किसी भी बहाने ईडी चाहे जो भी है, उसके माध्यम से ठग कर ही, डरा के, धमका के भारतीय जनता पार्टी खींचता है और जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है, जो कर्मठ व्यक्ति है, वैसे व्यक्तियों को यहाँ तहरीज, मान-सम्मान नहीं मिल रहा है। जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पुराने करतब काफ़ी नाराज़गी महसूस कर रहे हैं और बहुत उदासीनता में हैं। आने वाले समय में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी से एक सैलाब उमड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट बँटवारा है उसके बाद देखिएगा लोकहित अधिकार पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से पुराने कार्यकर्ता और जो सींचे हैं वैसे व्यक्ति लोग लोकहित अधिकार पार्टी में आएँगे और आने वाले समय में लोकहित अधिकार पार्टी को सबको लग रहा है कि यही झारखंड में हमारा शुभचिंतक है, यही झारखंड का विकास कर सकता है, यही है लोकहित अधिकार पार्टी जो झारखंड में हम लोग को आगे ले जाएगा। यहाँ का सोच और विचार से बिल्कुल लोकहित अधिकार पार्टी का मिलता है। लोकहित का नाम ही है, लोगों का हित और अधिकार की बात करना, यहाँ की रक्षा करना, यही यहाँ का इसका पार्टी का बोलिए मंत्र है। आपने 2 चीज़ बात रखा, एक तो कि बीजेपी से चुनाव के या टिकट घोषणा होने के बाद जन सैलाब टाइप का टूट के निकल पड़ेंगे। दूसरा चीज़ आपने बात रखा कि लोकहित अधिकार पार्टी जनताओं के लिए उसकी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा और उसके हक के लिए बात करेगा। लेकिन आपने अभी एक धरना प्रदर्शन में सहारा के लेकर के या जो भी नॉन बैंकिंग जो था उसमें जो पैसा जो जमा है पूंजी को लेकर के, तो वो जो आप लड़ाई लड़े हैं, उस लड़ाई के लेकर के आप कितना मुखर होके जनता के बीच आप रख पाइएगा? निस्संदेह झारखंड की जनता को जगाने का काम किए हैं। अब अमीरी और गरीबी का लड़ाई होगा। भारतीय जनता पार्टी अब पूंजीपतियों की सरकार है। जो व्यक्ति वोट देकर अपना बोलिए तो आधा भूखे पेट रहकर आज पैसा गाढ़ी कमाई जो जमा किया, आज आप कल्पना कर सकते हैं जो आदमी 10 और 20 और 50 रुपए जमा करता हो कितना गरीब व्यक्ति होगा। उसको एक टाइम खाने का भी नसीब नहीं होता। लेकिन सोचता था कि मेरा बाल बच्चा अगर पैसा जमा करेंगे तो 10 साल 15 साल में अगर पढ़ाई लिखाई कराते हैं, अगर आगे पढ़ना चाहेगा तो पैसा काम आएगा। अगर मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करेगा, शादी ब्याह करना है तो वो काम आएगा। अगर मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाया तो मैं रोजगार करवाऊंगा तो काम आएगा। वैसी गाढ़ी कमाई जो अपना खून और पसीने से सींच कर यहाँ के गरीब लोग जमा किया, उसको भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी केंद्र में तो पूंजीपतियों के साथ मिलकर चक्रव्यूह रचा ग्रामीणों को बर्बाद करने के लिए और ग्रामीणों की गाढ़ी कमाई को लूट कर उद्योगपतियों के हाथों में सपुर्द कर दिया और पैसा मांगने पर गरीबों को कोई पैसा नहीं दे रहा है, जिससे बहुत लोग सुसाइड भी कर चुके हैं और बहुत लोग जो आज बीमारी से ग्रसित है, आज न कल तो उसके माने क्या बोलिए बीमार से ही मर जाएंगे। और उसकी बेटी का स्थिति, बहुत सा हमारी बहनें हैं जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, जो बिजनेस की सोचते थे आज दर दर भटक रहे हैं, 5-10 रुपए के मोहताज हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों का ठगी पीड़ित के जो पैसा है, जो जमा पूंजी है, उसको ब्याज समेत अविलंब लौटा दो, वरना गरीबों का हाय लगेगा। तुम बर्बाद हो जाओगे, नेस्तनाबूद हो जाओगे। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला आने वाला समय में नहीं मिलेगा। इसीलिए गरीबों का मैं कहता हूं कि हाय मत लो और यहाँ का भला करना है। अगर भगवान भी है तो आप पुण्य के भागी बनना है तो भैया गरीब का जल्दी से जल्दी पैसा को आप तुम आपस कर दो, तब हम लोग समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। नहीं तो पूंजीपति के साथ जैसे लूट के कर रहे हैं, ये कदापि लोकहित अधिकार पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा और चरणबद्ध तरीके से हम लोग झारखंड में आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो इस ठगी पीड़ित परिवार के लिए मैं दिल्ली के जंतर मंतर में भी राष्ट्रपति से मिलूंगा, धरना दूंगा और ईंट से ईंट बजाकर जब तक हम लोग का जुनून रहेगा, जोश रहेगा, ग्रामीणों का जो हक और अधिकार रहेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं लोग आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। और ये आंदोलन चुनाव के बाद भी लगातार जारी रहेगा। चूंकि अभी चुनाव आ गया है तो लोग जो दूसरे पार्टी को बरगलाने की भी कोशिश करेंगे कि चुनाव आया इसीलिए इस मुद्दा को उठा रहे हैं। लेकिन मेरे मैनिफेस्टो में है शिक्षा, स्वास्थ्य और ठगी पीड़ित परिवारों को हक दिलाना।
ये मेरा मैनिफेस्टो में है और इसे किसी कीमत पर मैं जब तक लागू नहीं होगा हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आपने सर बोला कि शोषित पीड़ित जो मजदूर हैं, उनका जो गाढ़ी कमाई जो रखा हुआ है, उसको दिलाने का एक पहला प्राथमिकता आपका है। आप सर इस तरह का जो मुद्दा है, जो ग्रामीण परिवेश में किन-किन मुद्दों को लेकर के और भी आप जाइएगा, जो पब्लिक जिसको ब्लॉक नहीं देख पाया है, ब्लॉक से सुविधा नहीं मिल पाया है, या उनको बहुत सा चीज़ जो है उनको वो दिक्कत होती है, लोग बिचौलिया लोग उसके क्या होता है कि वृद्धा पेंशन के नाम पे या इस तरह का है, तो आप उस चीज़ को कड़ी को कैसे मेंटेन कर पाइएगा? देखिए, अभी पूरे झारखंड में जितने भी प्रखंड हैं जिला के, सभी में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। चरम सीमा मतलब सोच रहे हैं कि इसको बता नहीं सकते हैं। बिना पैसा का कोई भी काम आप नहीं करा सकते, कोई भी काम। एक छोटा सा छोटा अगर आपको मृत्यु पत्र बनाना पड़ता है, उसमें भी बिना रिश्वत लिए नहीं बनता है। तो सोच लीजिए झारखंड की सरकार जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी या जेएमएम की, आंख बंद करके ट्रांसफर पोस्टिंग का काम होता है और जवाब में जब यहाँ की जो जनप्रतिनिधि जो आपका बीडीओ, सीओ या थाना प्रभारी है, उनसे बोलते हैं कि आपको सरकार से तो पेमेंट मिलता है, आपको जब मिलता ही है, तो आप लोग गरीब जनता का ऐसा खून क्यों चूस रहे हैं? साफ-साफ वो लोग कहता है कि हम लोग जो ऊपर से पैसा दे के आते हैं, तो पैसा कहाँ से निकालेंगे? बिना पैसा का हम लोगों को कहीं तबादला नहीं तो अथी नहीं होता है। तो हम काम करने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, तो आप ही लोग बताइए हम लोग क्या करेंगे? तो इस तरह झारखंड में खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर खुला खेल हो रहा है और बिना पैसा का कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ का आम जनता एकदम पीस रहा है। बोलिए चक्की में पीस रहा है, जैसे पिसता गेहूँ ना, उस ढंग का चक्की में पीस रहा है। तो लोक हित अधिकार पार्टी जब सत्ता में आएगी, चाहे इनका विधायक आएगा, तो ये आंदोलन को हम लोग जोर-शोर से पकड़ेंगे कि बिना रिश्वत के अगर नौकरी करना है भैया, तो रिश्वत नहीं मिलेगा और नौकरी तुम चूँकि मेरा नौकर है, अगर तुमको हम आधार कार्ड बनाने के लिए बोल रहे हैं, अगर वृद्धा पेंशन बनाने के लिए बोल रहे हैं, अब वो आवास मेरा हक और अधिकार है। अगर मैं मोटेशन की बात करता हूँ, अगर रोड की बात करता हूँ, नाली की बात करता हूँ, अगर बीडीओ और सीओ नहीं करता है, तो उस पर हम लोग यहाँ पर मुँह-तोड़ जवाब देंगे और उसको यहाँ से खदेड़ने का भी काम करेंगे। और नहीं कर सकता है तो तुम लोग रिजाइन देने का काम करो भैया, बहुत से लाइन लगा हुआ है, नौकरी बेरोजगार है, हमारा भरा हुआ है झारखंड में। यहाँ के गरीब तबका लोग ईमानदारी से काम करेंगे, वैसे लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी से सुधर जाओ, पूरे झारखंड के बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी या जो भी डीसी और एसपी है, सुधर जाओ। नहीं तो आने वाले समय में आपको बेनकाब करके आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, तब आप खून के आंसू रोइएगा, उसमें आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा, एक तय है। लोक हित अधिकार पार्टी जेल भेज के रहेगा ऐसे व्यक्तियों को। आप किसी से रिश्वत 5 रुपया भी नहीं मांग सकते, 1 रुपया भी नहीं मांग सकते हैं। पहले तो छोटा-छोटा पहले बोलता था चाय पानी के लिए, लेकिन अब चाय पानी नहीं, बीवी का कपड़ा जेवर के लिए पैसा मांगते हैं, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा मांगते हैं। इसका बेटा पढ़ेगा फॉरेन में और झारखंड का गरीब जनता पढ़ेगा टूटा-फूटा हुआ स्कूल में। बताइए इंसाफी हुआ? आप ही लोग सोचिए, ये इंसाफी नहीं हुआ। इसको लोक हित अधिकार पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा और सरकार बनेगी तो सबसे पहले प्राथमिकता ये सब में भी रहेगी। जो ठगी पीड़ित है, जो बेरोजगार है, जिससे पैसा लूट रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित कर कर हम लोग जेल में डालने का काम करेंगे और एक नया झारखंड होगा और नया विकास होगा और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर हम लोग लागू करेंगे, जहाँ से झारखंड की जनता को सब सुविधा यहाँ मिलेगी, तो यहाँ के लोग पलायन भी नहीं करेंगे। ये बहुत उपलब्धि होगा हम लोग के लिए। तब हम लोग सोचेंगे कि असली झारखंड अब सोना का झारखंड हम लोग को बन गया। अ, हजारी प्रसाद जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो कहीं आप एनडीए या यूपीए की तरफ कहीं आप चले जाइएगा, तो जनता की बात कैसे रख पाइएगा? ये अपनी बात को रखिए। देखिए, हम लोग लोक हित अधिकार पार्टी हम लोग लड़ रहे हैं पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में और चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आप जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है, अब बनने वाली नहीं है। जनता अब सब जाग चुकी है और इस बार लोक हित अधिकार पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाली है झारखंड में। चूंकि नया पार्टी है, पूरा जनता को विश्वास है।
जहां जहां भी जा रहा हूं जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, गांव गांव में उत्साह और खुशी है, क्योंकि माटी के बेटा लड़ रहा है चुनाव में। कोई बाहर का हरियाणा और दिल्ली और पंजाब के लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लोकहित अधिकार में सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए झारखंड के बेटा अब चुनाव में लड़ रहा है और यहाँ का हक और अधिकार दिलाने के लिए वो कटिबद्ध है। तो ऐसे लोगों को चुनने के लिए पूरे यहाँ की जनता जोश और खरोश में है और पूरे उत्साह में है। इस बार आप निसंदेह देखिएगा, पूरे झारखंड में लहर चल रही है लोकहित अधिकार पार्टी के। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, 3-4 दिन पहले आप मीडिया में पढ़े होंगे कि भाजपा के माननीय विधायक लोग सुरक्षित सीट के तलाश में ढूंढ रहे हैं, हटिया विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। इसका माने मतलब आप खुद समझ गए हो कि हटिया विधानसभा में क्या मांग रहा है जनता। लोकहित अधिकार पार्टी को मांग रहा है। सबका मन में सबका खुशी है, उत्साह है। सभी जनता जानती है कि अब हमको कोई मेरा काम करेगा तो लोकहित अधिकार पार्टी करेगा। इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी के पसीने चू रहा है। आप लोग पढ़े होंगे ना, कांग्रेस का भी वही हाल है। दुर्गति दोनों को होने वाला है और बहुत जोर शोर से हमारी लोकहित अधिकार पार्टी झारखंड में आएगी और झारखंड की आज तक जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है उसे 5 साल में क्रमबद्ध, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ठगी पीड़ित परिवार का जो पैसा है, जो दलाली भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे व्यक्तियों को जेल जाना पड़ेगा। और मैं केंद्र सरकार को भी यहां से चेतावनी देना चाहता हूं, जान लीजिए मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी को बोल रहा प्रधानमंत्री को, कि आने वाले समय में झारखंड में आपकी एक भी दाल गलने वाले नहीं है। अभी आप जो बोलते हैं ना कि 8 सीट जीते हैं, 8 सीट तो क्या 1 सीट भी दर्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका क्रियाकलाप को लोग यहां जान चुका है। अब विधानसभा में इसका प्रभाव को देख लीजिएगा। ये मैं अभी यहां बोल रहा हूं, ये लागू होगा विधानसभा में, देख लीजिएगा। यहाँ की जनता अब बर्दाश्त नहीं करते। सबको देखा बारी बारी, अब की बारी लोकहित अधिकार की पार्टी, सेव छाप की पारी है। सभी जानते हैं सेव छाप कोई भूलता नहीं है, इसलिए सेव छाप को सभी जानता है। एप्पल हर घर में शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी भी है। अगर आप सेव को देख लेंगे ना तो आपका आंखों में खुशी, शरीर में उमंग उत्पन्न होता है। इसीलिए सेव छाप को सब चाह रहा है, लोकहित अधिकार पार्टी को चाह रहा है, यहाँ की लोकल जनता को चाह रहा है, यहाँ माटी के बेटा को चाह रहा है। यहाँ की जनता अब गलत काम नहीं करेगी। एकदम बिल्कुल सच्चे मन से आप कितनों बार गला लीजिए, मुर्गा दारू कितनों पिला लीजिए, आपका पैसा व्यर्थ जाएगा, बर्बाद होगा। और वैसे भी बहुत से जगह में मुर्गा दारू करने वाले लोगों को चिन्हित कर आदमी यहाँ पर कूटने का भी काम करेंगे। जो हम लोग जन शिकार बोलते हैं ना, तो हम मर्द शिकार भी करेगा, वैसे रहने वालों को यहाँ की जनता पीटेगी भी इस बार। ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको। तो ये हमारे थे हजारी प्रसाद मोदी जी, जो हटिया विधानसभा के प्रत्याशी हैं और लोकहित अधिकार पार्टी का है। ये अपनी बात तो बेबाक तरीके से रखे। आगे देखते हैं नजर 24 लाइव।